हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने आज की करंट अफेयर यानी 13 फरवरी 2026 के अपने करंट अफेयर की कड़ी चल रही है और इस कड़ी की स्वागत में आपका स्वागत है। अगर मैं आज करंट अफेयर लेके आया हूँ 13 फरवरी और इस 13 फरवरी की क्लास को बहुत अच्छी देखना। इस करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके इंडिया का ऐसा करा दूंगी आपको मुंह पे याद हो जाएगा, यानी आपको पूछ दे डबल क्वेश्चन उसका आंसर मुंह पे दोगे रिप्लाई तुरंत। तो आपको आइए हमारी इस क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से आपका स्टैटिक जीके विद इंडिया का साथ में करा दूंगा करंट अफेयर के साथ। आइए शुरू करते हैं पहली बात और पहली बात करते हैं आज का क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की बात करें, आज पूरा देश, आज का मतलब आज नहीं यानी 13 तारीख नहीं, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मैं आपको बात कर रहा हूं पंडित, कौन से पंडित, पंडित 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 दीनदयाल दयाल उपाध्याय, कौन से उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। मैं बात करूं पंडित दीनदयाल, अगर इनके पुण्यतिथि पर, इनके पुण्यतिथि पर, कौन सी तिथि, पुण्यतिथि और तिथि, इन पुण्यतिथि की बात करूं तो इनके पुण्यतिथि पर एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम है समर्पण दिवस। कौन सा दिवस, समर्पण दिवस, समर्पण दिवस। इस दिवस को कब मनाया जाता है, यानी इस दिवस को जो मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा, 11 फरवरी। मैं अगर बात करूं तो समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। इन की अगर मैं जन्म की बात करूं, किसकी, जन्म, कौन सा जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, पंडित दीन में कितने हैं, 2, तो आपको याद रखना है 2। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5, यानी 25। अब आपको समर्पण हो रहे हैं, आप किसके प्रति समर्पण होंगे, हमेशा आपका एक ही लक्ष्य होगा, हम समर्पण किसके प्रति होंगे, शिक्षक के प्रति। तो यानी आपको याद रखना है कि सितंबर में शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो आपको याद रखना है सितंबर। कौन सा, सितंबर। कैसे भी याद कर सकते हो, सितंबर 1916 को। इनका जन्म कहाँ, स्थान की बात करूं, जन्म स्थान, अगर मैं जन्म स्थान की बात करूं, जन्म स्थान की बात करूं मथुरा, और मथुरा, इन मथुरा में हुआ था, मथुरा यूपी में आता है। मथुरा में और किनका जन्म माना जाता है, कृष्ण भगवान का जन्म माना जाता है। ये भी आपको साथ साथ में रखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री की बात करूं योगी आदित्यनाथ है। आपको मैं साथ साथ में स्टैटिक जीके इतना तगड़ा करा दूंगा, आपको यहीं से हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इनका एक नारा था, उस नारा का क्या नाम था, उस नारा का नाम था अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्योदय। इस अंत्योदय का मतलब क्या होता है, इन अंत्योदय का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग। अगर मैं इनकी मीनिंग की बात करूं, इनके मीनिंग की बात करूं तो इनका मतलब होता है कि अंतिम पर खड़े व्यक्ति का उदय, अंतिम पर खड़े व्यक्ति का उत्थान लिख सकता, उत्थान, क्या होना, उत्थान होना। अंतिम यानी जो नीचे है उस व्यक्ति का क्या होना, उत्थान होना, उसी का क्या मीनिंग, अंत्योदय का मतलब होता है। इनकी मैं विचारधारा की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, विचारधारा। कौन सी बात करता हूं, विचारधारा। आइए एक बार डालते हैं विचारधारा, कौन सी, विचारधारा, किसकी धारा, विचारधारा। विचारधारा की मैं बात करूं, इनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा क्या थी, एकात्मक। कौन सी, एकात्मक और एकात्मक मानवतावाद। अगर मैं बात करूं वाद शब्द का मीनिंग क्या होता है, कोई भी पूछ ले आपको बताना है, वाद शब्द का मतलब होता है विचार। क्या होता है, विचार। तो आज का ये करंट अफेयर था, आज के अपने इनके पंडित दीनदयाल जी का पूरा निचोड़ निकाल दिया। इसके माध्यम से अपन देखते हैं उनका जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था। मथुरा कहाँ था, यूपी में मैंने इनका एक जो कृष्ण जी का जन्म बताया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये भी अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी अंतिम में उदय है
यानी नीचे है उस व्यक्ति का उदय होना, यही उनका क्या था, नारा था। इनकी विचारधारा क्या थी, एकात्म मानवतावाद। वाद का मतलब क्या होता है, विचार होता है, विचार करना, यही इनका क्या होता है, ये होता है। आगे बात करते हैं अगला क्या बनेगा, अगला क्या बनेगा देखते हैं और समझ में आ जाएगा। अगला क्या, करंट अफेयर, बजट से रिलेटेड है। बजट का मैं पूरा निचोड़ निकाल दूंगा एक ही क्लास में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में बजट पेश हुआ था, राजस्थान का बजट, मैं अगर बात करूं बजट, आपको क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार जितना पढ़ोगे बजट। मैं अगर बात करूं, ये क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है बजट। बजट शब्द की बात करूं तो ये फ्रेंच भाषा के, कौन सी भाषा से, फ्रेंच भाषा से बना, कौन सी, फ्रेंच भाषा के शब्द से बना। तो बजट शब्द की मैं बात करूं तो फ्रेंच भाषा के, बजट शब्द की मैं अगर बात करूं तो बजट की बात करूं, बजट, इसका भी मैं निचोड़ निकाल देता हूं एक ही क्लास। अगर मैं इस बजट की बात करूं, बजट का मतलब क्या होता है, बजट फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा से बागोटा, बोगटा से बना है और शब्द से बना है। इसको पहले बुल्गा कहते थे, बुल्गा कहते थे, और इस बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। कौन सा थैला, समझना बजट शब्द कहां से आया है। फ्रेंच में पहले एक पुराना शब्द था जिसका नाम था बुल्गा, बुल्गा से एक शब्द बना बोगोट, क्या बना, बोगोट। बुल्गा शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का, मीनिंग, यानी अर्थ की बात कर रहा हूं, कौन सी बात कर रहा हूं, अर्थ की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, बुल्गा शब्द। और इस बुल्गा शब्द में अगर देखते हैं अर्थ क्या होता है, अर्थ की मैं बात करूं तो इसका होता है चमड़े, किसका थैला, चमड़े का थैला, थैला, कौन सा थैला, चमड़े का। इसको अपन छोटा थैला भी कहते हैं, कौन सा थैला, छोटा थैला, कौन सा थैला, छोटा थैला। ये आपको याद रखना, छोटा थैला, चमड़े का थैला किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। इस अगर मैं बात करूं, इस चमड़े के थैले का शब्द का प्रयोग कब किया गया, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के क्या थे, इंग्लैंड की अगर बात करें वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। इन्हें वित्त मंत्री के लिए इनके जो दस्तावेज का थैला था, उनके लिए कौन सा शब्द किया गया, चमड़े का थैला, थैला शब्द यानी बजट, ये शब्द का प्रयोग किया था। मैं अगर बात करूं अपने वहां से रिलेटेड, ये आपको याद हो गया, मुख्यमंत्री, राजस्थान का बजट पेश हो गया है, तो आपको याद रखना खबर, मुख्यमंत्री की बात चल रही है, उप मुख्यमंत्री है वित्त मंत्री। तो राजस्थान में वित्त मंत्री भी कौन है, दिया कुमारी, कौन है, दिया कुमारी, और उप मुख्यमंत्री भी कौन है, दिया कुमारी है। अगर अपन मैं बात करूं सीएम की बात करूं तो कौन है, भजनलाल शर्मा। यहां पर कहा है कि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आपको एग्जाम में पूछ दिया भी जाए तो वो उसका नाम है दिया कुमारी। क्या है, दिया कुमारी ने अभी बजट पेश कर दिया है। मैंने कहा बजट शब्द किस भाषा से शब्द से बना है, तो फ्रेंच भाषा के बागोट शब्द से बना है। अगर मैं बात करूं राज्य का बजट पेश हुआ कब हुआ, 11 फरवरी को, ये चीज आपको याद रखनी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी 1947 के बाद की बात कर रहा, किसकी बात की बात कर रहा, 1947 के बाद, यानी स्वतंत्र अपना भारत कब हुआ था, 1947 में। तो 1947 के बाद भारत का पहला बजट कब पेश हुआ, कब हुआ था, बजट पेश हुआ था 26 नवंबर 1947। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है कि कब हुआ था, 26 नवंबर 1947 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री क्या, सॉरी, वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. सन्मुख चेट्टी ने। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछे तो ये कौन थे, भारत, किसकी बात हो रही है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री कौन थे, मंत्री की मैं बात करूं तो ये सन्मुख छेड़ी थे। कौन थे, सन्मुख छेड़ी। मैं अगर इस आज बजट से रिलेटेड 2-3 बातें और करूंगा। 2-3 बातें ये हैं कि मुख्य एक योजना थी, मुख्यमंत्री स्वराज योजना के था,
स्वराज योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख। और इस 10 लाख रुपए के तहत आप क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो, किसी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या नहीं लिया जाएगा? ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज नहीं लिया जाएगा तो आप इसके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत अपना 10 लाख रुपए दे सकते हैं। इस बजट में घोषणा की। अगर मैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करूं, अभी बजट में घोषणा हुई थी सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के संबंध में बात करूं तो इसको फायदा किस किस जिले को मिलेंगे? राजस्थान में। राजस्थान में 2 जिलों को मिलेंगे। कितने जिलों को? एक आपको याद रखना है जैसलमेर, और जैसलमेर यहाँ है तो आपको ऊपर जाते थे बीकानेर। तो इन दोनों जिलों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। इस सौर ऊर्जा के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 3000। कितने हजार? 3000 करोड़। कितने? 3000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर बीकानेर जिले के लिए आवंटित किए हैं। मैं अगर आगे की बात करूं, आगे जल आपूर्ति में किसने? जल आपूर्ति। कौन सी आपूर्ति? जल आपूर्ति। अगर मैं जल आपूर्ति के क्षेत्र में बात करूं तो जल आपूर्ति के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए 6800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। कितने? 6800 करोड़ रुपए का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नल से जल पीने के लिए कितने रुपए का? 6800 करोड़ रुपए का वो रखा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है और क्या नहीं बता रहा। आज का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको इसका विश्लेषण करूंगा मात्र कुछ समय में। इसका विश्लेषण आज 11 फरवरी से अभी मेट्रो और बसों के लिए एनसी। अब मैं आपको बात बता रहा हूं एनसीएमसी। इसका मीनिंग क्या होता है? एन का मतलब होगा नेशनल, सी का मतलब होगा कॉमन, एम का मतलब होगा मोबिलिटी। क्या होगा? मोबिलिटी। और सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब होगा कार्ड। अरे मैं आपको लिखवा दूं कार्ड। क्या होगा? कार्ड। इसका क्या होगा? मोबिलिटी। क्या होगा? मोबिलिटी। अरे आपको मैं स्टैटिक जीके ऐसा करवा दूंगा, इसका मतलब क्या होगा? कॉमन। अरे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है एनसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका मतलब नेशनल होगा, नेशनल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेशनल। अगर मैं बात करूं अभी क्या हुआ रहा है, अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। एनसीएम को लॉन्च करने वाला पहला शहर अहमदाबाद है। और इस अहमदाबाद शहर में कब घोषणा हुई थी मैं बताऊं आपको? 4 मार्च। अरे कौन सा मार्च? 4 मार्च 2019। लाला याद रखना, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती रिवर के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। कहाँ, किस राज्य में आता है? गुजरात में आता है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। मैंने कल बताया था एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? एमपी के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव है। अगर इसके ये कब हुआ? ये हो गई। एनसीपी में क्या होगा? रियासती दारों के दौरान इसमें विशेष छूट मिलेगी। क्या मिलेंगी? विशेष महाराष्ट्र में लॉन्च हो, विशेष छूट मिलेंगी। कहां होगी? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र की मैं राजधानी की बात करूं, मुंबई है। तो ये आपको याद रखना है। इसका ये किससे कनेक्टिव होगा? ये अपने आधार कार्ड से, नॉर्मली आधार कार्ड से क्या होगा? कनेक्ट होगा। इसमें नो इंटरनेट की आवश्यकता होगी। नो इंटरनेट की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं और देखते हैं बहुत अच्छे से क्या कह रहा है अगला। आज की लास्ट का करंट अफेयर है। देखते एक बार इस पे भी जोर है, इसका निचोड़ कर दूंगा आपके सामने। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? केरल में। अगर मैं बात करूं केरल, किसकी बात करूं? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? केरल में। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए, भारत ने किसकी ओर? नेट जीरो लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए कोच्चि में, किसमें? कोच्चि कहाँ आता है? केरल में आता है। कोच्चि में पहला तटीय ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है।
तो किसने किया है? कोच्चि ने। कहाँ किया है? केरल के कोच्चि में पहला तटीय ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कथकली। कौन सा है? क से केरल, क से कथकली। कम आपको याद क्या रखना? कम। और केरल में क्या है? क से कथकली। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कम को कथकली और म से मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। मैं अगर बात करूं बिहू, बिहू कहाँ का है? असम। असम। घूमर कहाँ का है? घूमर। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। आपको कुछ कुछ है आपको याद रखना आज का अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, आपको मैं इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से पॉलिटी, इंडियन भूगोल और इंडियन हिस्ट्री इतनी मजबूत करा दूंगा, आपको बार बार पढ़ा के आपके एक एक चीज माइंड में होगी। बजट से रिलेटेड है, बजट का पूरा निचोड़ कर दूंगा। जिसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताना। आज की क्लास अपने यहीं तक। ये क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट में बहुत, इसकी वजह से बहुत मेहनत लगती है, आपको ऐसा लगता होगा, इसलिए एक बार आप इसको शेयर जरूर करना और आपको इस क्लास के साथ हमेशा जुड़ा होना। धन्यवाद सो मच।